हम लोग कर के बारे में पढ़ रहे हैं, टैक्स के बारे में। किसके बारे में? टैक्स के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर के बारे में देख लिया है, जैसे संपत्ति कर, उपहार कर और जो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो आयकर है, इसमें तीन था ना, आयकर, संपत्ति कर जो संपत्ति पर लगता है, जो दुकान है, ठीक है, और फिर कोई चीज हम उपहार में खरीदते हैं या किसी को उपहार देते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। आयकर के बारे में बहुत डिटेल में कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई व्यक्ति कितना कमाता है तो वो कितना टैक्स देता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। किनके बारे में? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ये जो अप्रत्यक्ष कर है, वो जो हमारा कर है, उस कर में सबसे ज्यादा भाग कौन है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, मतलब सब कर का जो सबसे ज्यादा भाग होता है वो प्रत्यक्ष वाला होता है या अप्रत्यक्ष वाला? कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष वाला भाग, वो काफी ज्यादा होता है। ये क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? ये सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसको गरीब हो चाहे अमीर हो वो सभी देते हैं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो वो सभी देते हैं। तो कैसे देते हैं सभी? अब गरीब तो अपने पॉकेट से तो कुछ देते नहीं, कि देते हैं? नहीं देते हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी रूप में देते हैं। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब सीधा नहीं देते, लेकिन वो देते हैं। जैसे हम लोग समझे, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, गरीब हो या अमीर हो यात्रा करने के लिए जाता है कि नहीं? अरे भाई, गाड़ी से, टैक्सी से, बस से कहीं ना कहीं जाएंगे ना, तो जब जाएंगे तो उसमें आप जो किराया देते हैं, उस किराए में ये आपका टैक्स जुड़ा रहता है। मान लीजिए हमने 30 रुपया किराया दिया, तो उस किराए में हमने सरकार को टैक्स भी दिया। ठीक है, मान लीजिए हम किसी रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं, खाना खाने कहीं तो जाएंगे, अरे रेस्तरां में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं खाना खाने तो जाएंगे, तो उसको जो पैसा देते हैं उस पैसे में सरकार का टैक्स भी जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे केबल है, केबल तार हो गया, घर पे टीवी देखते हैं, गरीब हो या अमीर हो टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने के लिए कोई महीने का पैक लेता है, कोई एक साथ ही डिश खरीद के लेके आता है, बिना पैसा वाला। बिना पैसा वाला भी खरीदते हैं, तब भी तो 400, 600, 1000 रुपया देना पड़ता है। तो वो जो केबल टीवी देखने के लिए हमने जो पैसा दिया, उसमें भी सरकार को क्या दिया? टैक्स दिया। तो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी न किसी रूप में, कैब के रूप में, यात्रा के रूप में, रेस्तरां के रूप में, केबल कार के रूप में, किसी न किसी रूप में, सर्विस के रूप में, सर्विस मतलब सेवा के रूप में, इसको कहते हैं सर्विस टैक्स। क्या कहते हैं? सर्विस टैक्स, सेवा कर। हमने जो सेवा लिया, जैसे हमने टीवी पर मनोरंजन का कार्यक्रम देखा, तो उसके बदले हमने क्या किया? टैक्स दिया। हमने किसी रेस्तरां में, होटल में जाके खाना खाया, उसके बदले हमने क्या किया? टैक्स दिया। जो पैसा दिया, हम खाना का ही पैसा देते हैं, लेकिन उस खाने के पैसे में हमारा टैक्स क्या होता है? जुड़ा रहता है। हम कहीं घूमने गए तो यात्रा का किराया देंगे ना, उस किराए में हमारा टैक्स जुड़ा रहता है। ठीक है, तो
ये जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें उत्पाद शुल्क और सर्विस टैक्स दोनों रहता है। उत्पाद शुल्क माने कोई चीज का उत्पादन किए और बेचे, हर चीज बेचते हैं, कोई चीज बनती है तो उसको बेचा भी तो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम कोई सामान खरीदे, अपने खाने पीने का जो भी सामान खरीदे वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बना है ना फैक्ट्री में, कि अपने आप है। जैसे बिस्कुट हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, टॉफी हो गई, कुछ भी चीज हो गई तो कहीं ना कहीं बनी होगी ना, तो बनी होगी तभी तो बिक रही है। तो वो भी बहुत बड़ा पैमाने पर वो कंपनियां सरकार को क्या देती हैं? टैक्स देती हैं। तो जो हम वो टैक्स उसमें जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए हमने पार्ले जी बिस्कुट खरीदा तो वो कंपनियां तो सरकार को टैक्स दे दी, जब बनाई तब तुरंत दे दी, लेकिन वो हमसे कैसे लेती हैं? उसका दाम पर 5 रुपए में 5 रुपया का बिस्कुट खरीदते हैं तो उसमें कुछ पैसा टैक्स का भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये उत्पाद शुल्क और ये सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स मतलब यात्रा करने जाते हैं, कैब से कहीं घूमने जाते हैं, रेस्तरां में खाना खाते हैं, और केबल तार से जो दूरदर्शन का कार्यक्रम है, जो भी हम सेवाएं लेते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, तो वो भी तो सेवा है। तो इस रूप में हम किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स देते हैं। तो समझ में नहीं आया कि ये वाला टैक्स ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसको हर व्यक्ति देता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, इसको सब देते हैं, इसलिए ये टैक्स जो है सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष कर, सरकार को जो पैसा जाता है कर के रूप में, उसमें प्रत्यक्ष कर वाला ज्यादा रहता है कि अप्रत्यक्ष कर वाला, तो क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कर वाला। ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा तामझाम था, इसमें बड़ा तामझाम था, बड़ा बवाल था। इस वजह से इसको, इन दोनों टैक्स को खत्म करके हमने एक नया टैक्स लाया, उसको कहें जीएसटी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो सरकार हमसे टैक्स ले रही है उस किस रूप में ले रही है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी। जीएसटी क्या है? प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? बताइए। इन दोनों को हटाकर सरकार, इन दोनों को हटा करके एक नया टैक्स, ये क्या है? नया टैक्स। इसी के अनुसार हम लोग जो है अब सरकार को टैक्स देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे जीएसटी के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। एक है हमारा प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया? इस प्रत्यक्ष कर को नहीं डिस्टर्ब किया, नहीं टच किया। ठीक है, जो अप्रत्यक्ष कर है उसको एक नया रूप दे दिया। क्या दिया? नया रूप। जैसे जो इसमें उत्पाद कर था, यानी एक्साइज ड्यूटी था उत्पाद वाले, जो उत्पाद वाले सामान वाले थे। सेवा कर, सर्विस टैक्स मतलब होटल में खाना, बिजली का बिल, केबल, ये सब था ना, सर्विस टैक्स। और जो बिक्री कर था, जो राज्य सरकारें लगा रही थी बिक्री कर, इन सबको समाप्त करके 1 जुलाई 2017 में एक नया टैक्स लाया, जिसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कहते हैं जीएसटी। ठीक है, इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी से है गुड्स, एस से है सर्विस और टी से है टैक्स। यानी गुड्स भी है और सर्विस भी है, ये दोनों कर इसमें है। ठीक है, तो ये विभिन्न सामानों पर, किसी पर 5%, किसी पर 12%, किसी पर 18%, किसी पर 28%, इस तरह से है। जैसे मान लीजिए कि हम मान लें कि सोना
सोना पर 12% टैक्स है, मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि सोना पर अगर 12% टैक्स है, तो अगर हमने 100 रुपए का सोना खरीदा, कितने का, 100 रुपए, तो 100 रुपए का 12% कितना हुआ, 100 गुणे 12/100, यानी 12 रुपया हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। 100 रुपए का सोना खरीदने के लिए 12 रुपए हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी तरह से विभिन्न वस्तुओं पर, किसी पर 5, किसी पर 12, किसी पर 18, किसी पर 28, तो ज्यादा जो सामान है ज्यादा है, जैसे शराब हो गए और गुटखा हो गया, पान हो गया, इन सब पर ज्यादा टैक्स लगाया, पेट्रोल पर ज्यादा लगाया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टैक्स, ठीक है। तो हम लोगों को ये केवल जानना था एक मोटा में कि ये टैक्स होता क्या है, सरकार टैक्स कैसे लेती है, बस ये जानना। हमको इससे प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। हमको प्रश्न आएगा, सीधा सवाल आएगा जो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। चलिए।